जय हिंद मित्रों। इतिहास में बहुत से लोग अपनी वीरताओं, अपने कौशल, अपनी भक्ति के नाम से जाने जाते हैं और भक्ति के क्षेत्र में मीराबाई का नाम प्रमुख है। मीरा कृष्ण के प्रेम में इतना खो गई कि उन्होंने अपना सब कुछ श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। मीराबाई का जन्म राजस्थान के कुड़की ग्राम पाली में हुआ था। इनके पिता रतन सिंह व तत्कालीन मेड़ता नरेश दूधाजी इनके दादाजी थे। दूधाजी भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भगत थे। दूधाजी भगत थे तो जैसा माहौल है, जाहिर है वैसा माहौल बच्चों को मिलता है। एक बार की बात है, मीरा बच्ची थी, मेड़ता में बारात आई हुई थी। बाल उत्सुकतावश, जिज्ञासावश अपने दादा दादी से सवाल पूछ रही थी कि ये कौन है जो घोड़ी पर बैठा है, इसने नए कपड़े क्यों पहने हैं। उनके दादा दादी कहते हैं कि इसकी शादी है, इसलिए यह घोड़ी पर बैठा है, इसने नए कपड़े पहने हैं। बच्चे ने यूँ पूछते पूछते पूछ लिया कि मेरी शादी किससे होगी। दादा दादी को लगा, उनको कुछ दिमाग में आया नहीं। वहीं पास में भगवान कृष्ण का मंदिर था। उन्होंने कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह तुम्हारे पति हैं। मीराबाई उसी दिन के बाद भगवान कृष्ण को अपना पति मानने लग गई थी। मीरा बड़ी हुई, राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ उनका विवाह हुआ। जब वे ससुराल गई तो अपने पति से कहा कि यह सांसारिक चक्कर है, ये विधि विधान करने पड़ते हैं। मैं अपना पति श्री कृष्ण को मानती हूँ। भोजराज जी क्या बेहद महान आदमी। भोजराज जी कहते हैं कि मीराबाई आप निश्चित होकर श्री कृष्ण की पूजा पाठ कीजिए। कहते हैं कि भोजराज ने कभी मीराबाई को पूजा पाठ के लिए किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं किया। उनका अक्सर लोग मजाक उड़ाया करते थे। भोजराज जी से कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी भगवान कृष्ण से ज़्यादा प्रेम करती है, तुम्हारी तरफ तो ध्यान नहीं देती, तुमसे कम प्रेम करती है। और भोजराज जी का क्या शानदार उत्तर है उनको। भोजराज जी कहते हैं कि तुम मूर्ख हो, तुम इस बात को क्यों नहीं लेते कि मेरी पत्नी के प्रेम के मामले में मेरी टक्कर भगवान कृष्ण से है। प्रत्यक्ष भगवान कृष्ण मेरी प्रतिद्वंदी हैं, किसी ऐसे वैसे से तो संबंध है नहीं, उससे तो प्रेम कर नहीं रही, टक्कर ली है तो भगवान से ली है। समय का कुचक्कर था कि निम्न आयु में भोजराज जी की मृत्यु हो जाती है। मध्यकालीन रीति रिवाज कहते हैं कि अक्सर राज परिवार की महिलाएं वे अपने पति के साथ सती हो जाती थी। राणा सांगा जब तक जीवित थे और राणा सांगा ने कहा मीरा भगवत महिला है, उन्हें भगवत महिला है, इन्हें भक्ति करने दी जाए। मीरा को सती नहीं किया गया। खानवा युद्ध में मीरा के पिता रतन सिंह की मृत्यु हो जाती है और खानवा युद्ध में थोड़े दिन बाद राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। मीरा के देवर रतन सिंह अगले राजा बनते हैं। 1531 में रतन सिंह बूंदी के सूरजमल के साथ लड़ते हुए मारे जाते हैं, जो मीरा के देवर थे। अब मेवाड़ के नए राणा बने विक्रमादित्य। इस समय मीरा और विक्रमादित्य के बीच टसल देखने को मिलती है। हुआ यूं कि रैदास जी बहुत पहुँचे हुए संत चित्तौड़ आए हुए थे, सत्संग लगा रहे थे। मीराबाई उनकी सत्संग सुनने जाया करते थे। मीराबाई ने इस एक कार्य से उस मध्यकालीन समाज के सारे टेबू तोड़ के रख दिए थे। उस मध्यकालीन समाज तथा कथित रीति रिवाजों को ठेंगा दिखा दिया। विक्रमादित्य का कहना था कि आपको रैदास जी के सत्संग सुनने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि राज परिवार की महिलाएं पर्दे में रहती है, घर से बाहर नहीं निकलती हैं। रैदास जी तथाकथित समाज के दलित जाति से आते हैं, इसलिए आप उनको अपना गुरु नहीं बना सकती। मीराबाई एक साथ उन 3 गलत धारणाओं को गलत बता देती है। राज परिवार की महिला होने के बावजूद, विधवा होने के बावजूद महान संत रैदास को अपना गुरु मानती है। उसने एक साथ जाति पाति तोड़ने और नारी सशक्तिकरण के
बिरले उदाहरण पेश कर दिए थे। कहते हैं कि विक्रमादित्य ने वहाँ ज़्यादा तंग शुरू किया तो मीराबाई वापस मेड़ता आ गई। उनके भाई जयमल यहाँ पर राज किया करते थे। थोड़े दिन रहे यहाँ, फिर जयमल से कहा कि मैं श्री कृष्ण के धाम घूमना चाहती हूँ। वहाँ मथुरा, फिर गोकुल और फिर वृंदावन, और वृंदावन से द्वारिका चले गए। कहते हैं कि द्वारिका चले गए थे तो मीराबाई के जाने के बाद मेड़ता में बहुत भयंकर अकाल पड़ा। जयमल ने पंडित जी से पूछा कि अकाल क्यों पड़ गया। पंडित जी ने कहा कि मीरा जैसी भगवत महिला किसी जगह को छोड़कर चली जाए तो भगवान कैसे राजी रह सकते हैं। जयमल ने ब्राह्मणों को भेजा मीराबाई को बुलाने के लिए। ब्राह्मण गए, मीराबाई से कहा कि आप वापस चलिए, जयमल ने आपको बुलाया है। मैं वापस नहीं जाना चाहती, मैं श्री कृष्ण के चरणों में अपने प्राण त्यागना चाहती हूँ। ब्राह्मणों ने कहा कि आप नहीं जाएंगी तो जयमल हमें वापस नहीं आने देगा। मीराबाई ने सोचा कि ब्राह्मण मर गए तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। मीराबाई ने कहा कि मैं मंदिर में हाथ जोड़कर आती हूँ कि कहते हैं कि मेरा मंदिर में गई लेकिन वापस नहीं निकल पाई। किंवदंतियाँ दंत कथाएं यह बताती है कि मीराबाई श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई, उनकी मूर्ति में समा गई। कहानियाँ यहाँ तक कहती है कि मीराबाई कई देर बाहर नहीं आई तो पंडित जी ने अंदर झांक कर देखा तो उन्होंने पाया कि मीराबाई का दुपट्टा उस मूर्ति में सरकता हुआ जा रहा है। पूरी जिंदगी भगवान कृष्ण को अपना पति मानती रही, उनकी सगुण पूजा करती रही।